तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि सियोन जाए कॉल पर इमसॉल से घर की कंडीशन पूछ रहा है। तो तब इमसॉल ने बताया कि अब सभी शांत है, तुम फिक्र मत करो, यानी मैं सभी को समझा रही हूँ कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। और फिर बोली कि वैसे क्या सच में वह चीज तुम्हारी नहीं थी? तो तब सियोन जाए जल्दी से अपनी सीट से उठ गया और कहने लगा कि इसका मतलब क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है, यानी कि सच में वो चीज मेरी नहीं थी। तो तब इमसॉल कहती है कि ओके ओके, तुम शांत हो जाओ, मुझे तुम पर पूरा बिलीव है। तो तब सियोन जाए थोड़ा शांत हुआ और बोला कि मुझे जल्द से जल्द गवाह ढूंढना चाहिए, इसलिए कॉल कट करने के बाद बहुत ही ज्यादा ध्यान से सोचने लगता है कि आखिर वह चीज मेरे बैग में आई कैसे। इसलिए काफी दिमाग चलाने के बाद उसको फाइनली याद आ गया कि मेरे दोस्त रियो ने बातें करते टाइम उस चीज को मेरे बैग में डाल दिया था, इसलिए वह तभी रियो को कॉल करने लगा। लेकिन रियो का मोबाइल बंद आ रहा होता है, इसलिए उसने दूसरे वाले दोस्त को कॉल की, जिसने बताया कि हाँ, वह सामान रियो का ही है, जिसे वो अपने भाई को गिफ्ट करने के लिए लाया था, लेकिन उसको लगा था कि उसका वो सभी सामान खो गया। थैंक गॉड, पर वो सब सामान तुम्हारे पास है। तो तब वो पहले तो सियोन जाए को यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, मगर फिर चिल्लाकर कहता है कि अगर तुम दोनों मेरे फ्यूचर में मेरा घर बसते हुए देखना चाहते हो तो जल्द से जल्द मुझे इनोसेंट प्रूफ कराओ। अब हम देखते हैं कि हमें इन सभी की मीटिंग दिखाई गई जो कि ग्रैंड माँ ने बिठवाई है। मिस्टर किम बार बार उठकर जा रहे थे, लेकिन सियोन जाए उन्हें जाने नहीं देता। ग्रैंड मदर बोली कि आज हम सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे, इसलिए पहले मिस्टर किम एंड सियोन जाए, तुम दोनों यह बताओ कि क्या सच में तुमने 18+ डीवीडी ली थी? तो तब मिस्टर किम मना करने लगे कि नहीं, लेकिन सियोन जाए एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ली थी, और फिर तभी अपने घर का डीवीडी प्लेयर दिखाने लगा और बताता है कि इसमें सिर्फ दूसरी डीवीडी प्ले हो सकती है, ना कि वो वाली जो कि आपकी शॉप पर मिलती है। यानी कि हाँ, मैंने आपकी शॉप से वो सीडी लेकर गया था, लेकिन वो मैंने देखी नहीं। तो तब इमसॉल की मदर कहने लगी कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? तो तब सियोन जाए बताता है कि इमसॉल उस दिन काउंटर पर बैठी थी और अब क्योंकि इमसॉल बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसलिए मैं उसकी ब्यूटी में खो गया था एंड जल्दबाजी में जो सीढ़ी हाथ लगी थी उसे उठाकर ले गया था। तो तब सभी शौक रह जाते हैं कि यह कैसे खुलेआम अपनी फीलिंग्स बता रहा है। तो वही इमसॉल भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है, जिसे देखकर सियोन जाए भी हैप्पी हुआ। मॉम ने इमसॉल को होश में आने को बोला, तो वही सॉन्ग से अपनी बहन पर गुस्सा कर रहा होता है। देन मदर कहने लगी कि ओ अच्छा, तो तुम मेरी ग्रैंड डॉटर की ब्यूटी में खो गए थे, पर चलो कोई नहीं, अब सेकंड इल्जाम जो एक्सप्लेन करो कि तुम्हारी शर्ट फटी कैसे। तो तब इमसॉल ने बताया कि उसे मैंने फाड़ा था, लेकिन गलती से। लेकिन यह सुनते ही मॉम ने उसे मारना शुरू कर दिया कि तुम ऐसा कर कैसे सकती हो, जो शर्ट फट गई। लेकिन सियोन जाए उनके हाथों को पकड़ लेता है इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज मेरे प्यार को तकलीफ मत दो। तो यह सुनकर वो रुक गई एंड हैरानी से सियोन जाए को देखने लगी, लेकिन सियोन जाए के फादर जल्दी से सियोन जाए को खींचकर वापस से बिठा देते हैं, यह बताते हुए कि इस औरत के पास मत जाना क्योंकि यह बहुत जोर से मारती है। इमसॉल ने अब सही से एक्सप्लेन किया कि शर्ट पर कुछ लगा था जिसको क्लीन करते टाइम वह गलती से फट गई थी एंड हम दोनों भी गलती से ही सोए थे, ना कि किसी इरादे से। मॉम को अब भी इमसॉल की बातों पर बिलीव नहीं हो रहा होता है, इसलिए इमसॉल ग्रैंड मदर को पटाने लगी, जो कि बोली कि हाँ हाँ, मुझे अपनी पपी यानी कि इमसॉल पर पूरा बिलीव है। और फिर अब वो थर्ड एंड लास्ट इल्जाम को सभी के सामने रखती है, यह पूछते हुए कि आखिर यह सब सियोन जाए के बैग में आया कैसे। सियोन जाए बोला कि सच में यह सामान मेरा नहीं बल्कि मेरे दोस्त का है, लेकिन सॉन्ग से बिल्कुल भी सियोन जाए की बात को मान नहीं रहा था। तो तब सियोन जाए समझाने लगा कि आप सभी बस कुछ देर रुक जाओ, क्योंकि वह पर्सन आने वाला है जिसका यह सामान है। तो तब पहले तो सभी मान गए, लेकिन जब बहुत ही देर हो गई एंड सियोन जाए का दोस्त रियो नहीं आया, तो तब मिस्टर किम जाने लगे कि तुम क्यों इन लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। इमसॉल की मदर भी बोली कि हाँ हाँ जाओ, मुझे पता है कि कोई भी विटनेस आएगा नहीं। इसलिए सियोन जाए एंड इमसॉल दोनों अपने पेरेंट्स को रुकाने लगे एंड समझा रहे होते हैं कि प्लीज आप सभी कुछ देर और रुक जाओ, लेकिन कोई भी मान नहीं रहा था। लेकिन जब जैसे ही यहाँ फाइनली एंट्री हुई सियोन जाए के दोस्त
रियो की, जो कि डायरेक्ट अपने भाई की शादी से सियोनजाए को बचाने आया है और एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वह सभी सामान मेरा है, जो कि गलती से सियोनजाए के बैग में चला गया था। तो तब सभी लोग शॉक रह गए इस बात को सुनकर। तो वही इमसोल एंड सियोनजाए एक दूसरे को हक कर लेते हैं, क्योंकि अब ये दोनों फाइनली इनोसेंट प्रूफ हो गए। वेल, अब हम देखते हैं कि टाइसुंग के फादर, जिन्हें इमसोल के एरिया की सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि जो वैन इमसोल के घर के सामने दिखी थी वो और किसी की नहीं बल्कि उसी टैक्सी ड्राइवर की थी, जो कि इमसोल पर अटैक करने आया था। इसलिए कहने लगे कि हमें जल्द से जल्द इसे पकड़ना चाहिए, इससे पहले कि इमसोल के साथ कुछ करे। और वही दूसरी तरफ हम टाइसुंग को देखते हैं, जो कि अच्छे से रेडी होकर अपना फोटो शूट करा रहा था। एंड यहाँ इसने एक कपड़े नहीं पहने बल्कि बहुत ही सारे आउटफिट पहनकर फोटो क्लिक कराता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसका फ्रेंड क्लिक कर रहा होता है। कि तभी सामने से दो लड़की आने लगी, जिनको टाइसुंग के फ्रेंड ने रोक लिया, यह बोलते हुए कि तुम बिना परमिशन टाइसुंग की फोटो क्लिक नहीं कर सकती हो। तो तब वह बोले कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम अपने मोबाइल में टाइपिंग कर रहे थे, ना कि किसी को देख रहे थे। टाइसुंग अपने दोस्त से बोलता है कि ओवर एक्टिंग मत करो एंड उन्हें जाने दो। तो अब जैसे ही यह लड़कियां यहाँ टाइसुंग को देखती हैं तो तब जोर जोर से चिल्लाने लगी, यह कहते हुए कि यह कितना ज्यादा हैंडसम है। टाइसुंग भी उन्हें आंख मारने लगा, जिसके बाद वह दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए यहाँ से चली गई। कि तभी टाइसुंग को उसके डैड की कॉल आई, जो कि इमसोल के केस के बारे में बताते हैं। इसलिए टाइसुंग नेक्स्ट सीन में इमसोल से मिलने आया एंड बता देता है कि वो टैक्सी ड्राइवर कुछ दिन पहले तुम्हारे घर के बाहर आया था। तो तब इमसोल शॉक रह गई, यह कहते हुए कि इसका मतलब उस दिन वैन में वही था। टाइसुंग इमसोल की फिक्र करने लगा और बोला कि तुम्हें यह बात अपनी फैमिली को बता देनी चाहिए, लेकिन इमसोल मना कर देती है और बोली कि तुम भी प्लीज यह सब सीक्रेट रखना, वरना सब चेंज हो जाएगा। टाइसुंग कहता है कि लेकिन फ्री में, यानी तुमको मुझे ट्रीट देनी चाहिए, तभी तो मैं यह बात सीक्रेट रखूंगा। ऊपर से देखो तो मैं तुम्हारी फिक्र में यहाँ तक आया हूँ। तो तब इमसोल कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें ट्रीट दे दूंगी। लेकिन तभी सियोनजा भी यहाँ आ जाता है और पूछने लगा कि तुम इसे ट्रीट क्यों दे रही हो। इमसोल समझ नहीं पाती कि अब वो क्या बताए। तो तब टाइसुंग ने बात को संभाला, यह बताकर कि हमारे बैग एक्सचेंज हो गए थे, इसलिए इमसोल एज अ सॉरी मुझे ट्रीट देना चाहती है। तो तब इमसोल भी इस बात को बोलने लगी कि हाँ यही रीजन है। लेकिन सियोनजा कहता है कि कोई नहीं, तुम्हारी साइड से मैं इसको ट्रीट दे दूंगा। टाइसुंग चिढ़कर पूछने लगा कि लेकिन क्यों। तो तब सियोनजाए ने बताया, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ डिनर करे। तो तब टाइसुंग शॉक रह गया, क्योंकि उसे अब पता चला है कि ये दोनों लव रिलेशनशिप में आ चुके हैं। और फिर अब हमें इन दोनों को डिनर करते हुए दिखाया गया। एक्चुअली सियोनजाए बहाने से टाइसुंग को यहाँ लेकर आया है, क्योंकि उसने सुन लिया था कि यह दोनों किसी सीक्रेट की बात कर रहे हैं। इसलिए डायरेक्ट पूछने लगा कि आखिर तुम इमसोल से किस सीक्रेट की बात कर रहे थे। लेकिन टाइसुंग कुछ भी नहीं बताता, यह कहते हुए कि इमसोल ने किसी को भी यह बताने से मना किया है। सियोनजाए कहता है, लेकिन मैं कोई अननोन नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो तब वह कहता है कि तो फिर तुम खुद से इमसोल से पूछ लो। वेल, ये दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हुए दिखाए गए, जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा बुरी तरह ड्रंक हो चुके हैं, इसलिए इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। और वही दूसरी तरफ हम सोंगसे को देखते हैं, जो कि शूटिंग के लिए आया हुआ था, जहां उसे औरतें आकर मार रही थी। लेकिन अब क्योंकि शॉट सही से आ नहीं रहा था, इसलिए डायरेक्टर ने कई बार सोंगसे को पिटवाया। कि तभी उन्हें न्यूज मिली कि कोई बड़ा एक्टर इनके साथ काम करने के लिए रेडी हो गया है, इसलिए सभी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी। लेकिन सोंगसे पूछता है कि मतलब यानी क्या आप मुझे फायर कर रहे हो। तो तब डायरेक्टर बोले कि वैसे तो मैं एक्ट्रेस चेंज नहीं करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी जगह वह फेमस एक्टर ज्यादा सही रहेगा। और फिर जब जैसे ही चले गए तो तब सोंगसे सदमे में नीचे बैठ जाता है, क्योंकि उसे इतनी मेहनत करने के बाद भी यह रोल नहीं मिला। कि तभी दिखाया गया कि युंजे यह सब देख चुकी थी, जो कि रियो के साथ थी, इसलिए सोंगसे और ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करता है। और अब युंजे ने सोंगसे को पेन रिलीफ पैक ला कर दिया, क्योंकि सोंगसे को बहुत ही ज्यादा चोटें आई थी। तभी सोंगसे कह रहा था कि प्लीज इस बारे में मेरी मॉम को मत बताना। युंजे समझाती है
कि तुम्हें ये लाइन छोड़ देनी चाहिए। लेकिन सॉन्गसे का इस टाइम माइंड इस चीज में था कि तुम सियोन जाए के दोस्त रियो के साथ क्यों थी? क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? तो यह सुन युनजे समझाती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ बाहर हैंग आउट करने आए थे। एंड वैसे भी मैं तुम पर से इतनी आसानी से गिव अप करने वाली नहीं हूँ। तो यह सुन सॉन्ग से हैरानी से युनजे को देखने लग जाता है कि तभी इन दोनों को एक बहुत बड़े डॉग की शैडो दिखाई दी जो कि इसी तरह वॉक करते हुए आ रहा है। इसलिए यह देखकर वह दोनों डायरेक्ट भागना शुरू कर देते हैं और जब जब पीछे मुड़कर देख रहे थे तो तब तब उन्हें बिग डॉग की शैडो दिखाई दे रही थी। तभी युनजे को छुपने के लिए एक जगह मिली, लेकिन वह खुद अंदर जा नहीं रही होती है बल्कि सॉन्गसे को जाने के लिए कह रही होती है। सॉन्गसे बोला भी कि नहीं, तुम छुप जाओ, मैं उस डॉग को संभाल लूंगा, लेकिन वह मानती नहीं। जिसके बाद एंड यह हुआ कि दोनों एक साथ अंदर घुस गए, लेकिन हम देखते हैं कि वह कोई बड़ा डॉग नहीं था बल्कि एक छोटा सा डॉग था। सॉन्ग से फाइनली पूछ लेता है कि क्या वाकई में तुम मुझे पसंद करती हो, यानी क्या सीरियस हो? युनजे बोली कि हाँ, बहुत ही ज्यादा, एंड मरते दम तक सिर्फ तुम ही को लाइक करूंगी। तो तब सॉन्ग से डायरेक्ट युनजे को किस कर लेता है। जो सीन दिखाया तो नहीं गया बल्कि बस शोर सुनकर वो डॉग वहां से भाग गया। वेल अब हम देखते हैं कि ताएसुंग और सियोन जाए दोनों साथ में सो रहे हैं। जहां सियोन जाए जब जैसे ही उठा तो तब शौक रह गया ताएसुंग को अपने साथ सोता हुआ देखकर, इसलिए इनहुक से इस बारे में पूछने लगा। तो ये शोर सुनकर ताएसुंग भी उठ जाता है। इनहुक बोला कि क्या सच में तुम दोनों को कुछ भी याद नहीं कि कल तुम क्या कर रहे थे? और फिर अब दिखाया गया कि जब इनहुक इन दोनों को रेस्टो से लेने आया था तो तब यह दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रंक थे, इतने ज्यादा कि जमीन पर पड़ी हुई चीजों को इमसॉल इमसॉल बोल रहे थे कि इमसॉल तुम यहाँ गिरी हुई क्यों हो? तो वही सियोन जाए कह रहा था कि यह सारी इमसॉल मेरी है। फिर ये दोनों इमसॉल इमसॉल करते हुए कराओके भी आ गए जहां दोनों सॉन्ग सिंग करते हैं। सियोन जाए लव सॉन्ग सिंग कर रहा था तो वही ताएसुंग सैड सॉन्ग कि इमसॉल तुम मुझे छोड़कर इसके पास क्यों चली गई, क्या यह मुझसे ज्यादा हैंडसम है? और फिर दोनों रोते हुए एक दूसरे को हक कर लेते हैं। प्रेजेंट में ये सब बातें सुनकर सियोन जाए के होश उड़ गए कि क्या सच में हमने ऐसा किया? तो तब इनहुक इन्हें फोटो भी दिखाने लगा जिनको देख देख कर सियोन जाए को अपनी हरकतों पर बिलीव नहीं आ रहा होता है। ताएसुंग भी सियोन जाए के पास आ गया उन फोटोज को देखने के लिए। और फिर अब जैसे ही यहाँ इनहुक ने यह चीज बोली कि तुम दोनों का टेस्ट सच में बहुत ही ज्यादा खराब है जो तुम्हें इमसॉल पसंद आई, तो यह सुन दोनों एक साथ गुस्से से बोलते हैं कि इमसॉल बुरी नहीं है बल्कि सबसे ज्यादा अच्छी है। तो तब इनहुक चुप हो गया। ताएसुंग नूडल्स बनाने जाने लगा तो तब सियोन जाए कहता है कि मेरे लिए भी बना देना। और फिर अब जैसे ही वॉशरूम में फेस वॉश करने आया तो तब उसे यहाँ कल रात की बात याद आने लगी। एक्चुअली ताएसुंग ने सियोन जाए को थोड़ी सी हिंट दे दी थी कि इमसॉल किम योंग नाम के क्रिमिनल से परेशान है जिसका केस मेरे फादर हैंडल कर रहे हैं। एंड बस मैं इतना ही तुम्हें बता सकता हूँ। इसलिए प्रेजेंट में सियोन जाए सोचने लगा कि आखिर यह किम योंग कौन है और इसका इमसॉल से क्या कनेक्शन। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट यहाँ पर 37 कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।